फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ बढ़िया होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और सभी लोग नवरात्रि की तैयारियों में व्यस्त होंगे। वेलकम टू माय चैनल सरिता टिप्स एंड ब्लॉग। हम सबकी गुड मॉर्निंग किचन से होती है और गुड नाइट शाम के बर्तन धोने के बाद ही होती है। दिन शुरू होते होते किचन के काम भी होने लगे हैं। कढ़ाई में पानी रख दिया है गर्म होने के लिए। तब तक खाली हैं तो जो बाकी काम है वो होते रहेंगे। बोतल को अच्छे से धोकर सुखा लिया है, इसमें कहीं भी पानी ना हो, अच्छे से चेक कर लेंगे। मेरे घर में टमाटो केचप की खपत ज़्यादा हो रही है, मुझे लगता है। असल में ये ख़राब ज़्यादा होता है और खाया कम जाता है। अब इतने बड़े पैकेट से जब बच्चे निकालते हैं तो उन्हें अंदाज़ा नहीं होता है, काफ़ी ज़्यादा निकल आता है बाहर, तो खा नहीं पाते हैं और ख़राब करते हैं। मैंने ये बोतल मंगाई है और अब इसी में डाल कर रखेंगे। मुझे लगता है इसमें से ज़्यादा टमाटो केचप नहीं निकलेगा, थोड़ा कम ही निकलेगा। जब बड़े से पैकेट से निकालते हैं तो ज़्यादा गिर जाता है प्लेट में और फिर वो खाया नहीं जाता है, ख़राब हो जाता है। अब जूठा तो बाद में इसमें भर नहीं सकते हैं और एक बार निकलने के बाद फिर से वापस इसमें भी नहीं डाल सकते हैं। तो बोतल हमारी भर गई है। मैंने धुल करके उसको अच्छे से सुखा लिया, उसके बाद उसमें टमाटो केचप डालकर फ्रीज़ में लगा दिया है। इधर पानी गर्म हो गया था तो ये इसमें नींबू डाल देंगे। कढ़ाई इसलिए ली है क्योंकि ये बड़े बड़े से नींबू है ना, जो भगोना वाला बर्तन होता है उसमें आ नहीं पाते हैं। पानी हमें खूब सारा ज़्यादा गर्म करना पड़ता है। कढ़ाई में ऐसा फैला हुआ रहता है नींबू, तो इसमें पानी कम लगता है। थोड़ा सा नमक भी डाल दिया है मैंने। बस एक उबाल ऐसे आएगा और आँच को बंद कर देना है। हमें इन्हें पकाना नहीं है, बस इसका जो ऊपर का छिलका है थोड़ा मोटा है तो इन्हें बस सॉफ्ट कर लेंगे। अब फटाफट इसे पानी से निकाल लेंगे बाहर। नींबू को ऐसे उबाल लेने से इनका छिलका तो सॉफ्ट हो ही जाता है और इन पे जो थोड़ी बहुत गंदगी लगी होती है वो भी अच्छे से साफ़ हो जाती है। कितना भी आप अच्छी तरीके से धोएं, लेकिन जब बॉयल करते हैं तो कुछ ना कुछ हल्की फुल्की गंदगी देखिए पानी में निकलती है। अब ये बहुत ज़्यादा गर्म पानी है, तो चाहें आप इसे जो किचन के कंटेनर हैं उनको आप धो सकते हैं, या फिर मेरी तरह इससे आप सिंक भी धो सकते हैं। अब रोज़ तो सिंक को धोना ही होता है और कभी कभी जब गर्म पानी से धोते हैं ना तो सिंक की चमक अलग ही आती है। मैंने किचन की डीप क्लीनिंग तो कर ही दी थी, इसलिए किचन की कोई भी सफाई नहीं करनी है। बस पानी ये मेरा बेकार जा रहा था तो इसको सिंक में डाला 1 मिनट के लिए, उसके बाद थोड़ा सा इसमें लिक्विड विम जेल डाल दिया है। अब इसे स्क्रब कर देंगे। चाहे तो स्टील का ले लीजिए या कोई जो ग्रीन वाला आता है हार्ड ब्रश, उससे इसे कर दीजिए स्क्रब अच्छे से। इसमें जो पानी के धब्बे जम जाते हैं ना, गर्म पानी डालने पर ये फूल जाते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है सिंक को रगड़ने के लिए। बहुत ही आसानी से सिंक साफ़ हो जाती है। अगर आपकी सिंक बहुत ज़्यादा गंदी है तो आप रोज़ ऐसे सिंक को क्लीन करेंगे तो आपकी सिंक नए जैसी चमक जाएगी। नींबू का अचार कुछ दिनों के बाद काला पड़ने लगता है, तो जब भी आप नींबू को कट करें तो इसे हमेशा तेज़ धार वाले स्टील के चाकू से ही कट करें। लोहे के चाकू से आप नींबू कट करते हैं तो कुछ दिनों बाद ना अचार बहुत काला पड़ जाता है। अभी हमारे यहाँ का मौसम अच्छा हो गया है, नहीं तो बारिश हो रही थी, इसीलिए मैंने अचार नहीं बनाया था। ये नींबू रखा हुआ था फ्रीज में। अचार धूप में रखने के बाद में नीचे आई, ऊपर से देखा था तो थोड़ा सा पंखा गंदा लग रहा था, तो मैंने इसकी सफाई कर दी है। मैंने कुछ दिन पहले इसकी डीप क्लीनिंग करी थी, इसीलिए बहुत ज़्यादा गंदा नहीं है। बस बारिश में ऊपर ये जो जाल देख रहे हैं ना आंगन का, यहाँ से छींटे आ जाती हैं थोड़ी बहुत जब हवा चलती है, उसी की थोड़ी धूल मिट्टी थी तो मैंने साफ़ कर दिया है। और मुझे पूरे घर की भी डीप क्लीनिंग नहीं करनी है, क्योंकि कुछ दिन पहले मैंने डीप क्लीनिंग करी थी और जिसमें मैंने किचन साफ़ किया था तो उसकी वीडियो मैंने आपसे शेयर भी करी थी। ये जो बाहर का बरामदा है, यहीं पर मैं माता की चौकी लगाती हूँ, तो यहाँ पर एक ये पुरानी, जिसे खाट और पलका भी हमारे यहाँ बोलते हैं, इसको मैंने बाहर ऐसे ही रखा है। कभी कभी जब मौसम सुहाना होता है तो यहीं बैठकर बाहर का नज़ारा देखते हैं, अच्छा लगता है। यहाँ पे पहले बंदर आ जाते थे, इसीलिए मैंने ये जाल लगवाया था, वरना ये बरामदा पूरा ऐसे ही खुला रहता था। अब उसके बाद मैंने यहाँ पर भी पर्दा लगा दिया, क्योंकि शाम को लाइट जलाते हैं तो फिर बाहर जो है ना सारा दिखता है, इसीलिए पर्दा डाल के रखा है। अच्छा लगता है, थोड़ी धूल मिट्टी बाहर की कम आती है। पर्दा निकाल दिया है, धोने के लिए डाल देंगे। ये जो पाइप है ऊपर की, काफ़ी मुझे चिपचिपी सी गंदी लगी, तो एक कपड़ा लिया, हल्का गीला किया है और साथ में सूखा कपड़ा भी रखा। पहले गीले से पोंछेंगे, उसके बाद सूखे से पोंछ देंगे और ये साफ़ हो जाएगा। यहाँ से थोड़ी जो बारीक वाली धूल है ज़्यादा आती है, बाकी जाले वगैरह तो जब भी झाड़ू लगाते हैं तो कहीं दिख जाता है तो मैं हटा देती हूँ, इसीलिए बहुत ज़्यादा डीप क्लीनिंग करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर जो वायरिंग दी गई है वो ऊपर से है, तो उसकी पाइप को मैंने अच्छे से झाड़ दिया है, हल्की बस धूल ही थी। और ये जो जाल बना हुआ है इसमें बारीक वाली जाली भी लगी है, जिससे मच्छर ना आए।
तो उसमें थोड़ी बहुत धूल थी, उसको मैंने ऐसे कपड़े से ही झाड़ दिया है। और ये दरवाज़ा खुलता बंद होता है, तो रोज़ ही जब झाड़ू लगाते हैं तो इस पर झाड़ू फेर देते हैं तो साफ़ ही रहता है। बस यहाँ पे जो नवरात्रि की पूजा होती है उसी के लिए थोड़ी थोड़ी सफाई कर देते हैं। अब यहाँ पे रोज़ झाड़ू पोछा होता ही है, इसीलिए बहुत ज़्यादा गंदा नहीं होता है। जो कमरा सामान से भरा होता है वहाँ की जब डीप क्लीनिंग करते हैं तो खूब सारे हमें सामान की भी सफाई करनी पड़ती है, उसको भी झाड़ करके पोंछ करके रखना पड़ता है, तो ऐसे में टाइम ज़्यादा लगता है। सीढ़ियों के ऊपर पानी डालकर धोने की बजाय मैं एक गीला कपड़ा, उसके बाद सूखा कपड़ा, फिर अच्छे से सीढ़ियों को रगड़ कर साफ़ कर देती हूँ। ये जो स्टील की रेलिंग लगी है, बहुत ज़्यादा पानी डालकर धोने से ना ये ख़राब हो जाती है। ऊपर का पानी तो हम सुखा देते हैं, लेकिन कई बार जो ड्रिल मशीन होती है उसके अंदर पानी चला जाता है, तो इसमें फिर जंग लग जाता है। और वैसे भी मेरे यहाँ की सीढ़ियाँ बहुत ज़्यादा गंदी नहीं होती हैं, क्योंकि बाहर के स्लीपर सब लोग बाहर निकाल देते हैं, अंदर कोई ऊपर लेकर ही नहीं आता है, कोई भी चप्पल घर में ऊपर पहनकर नहीं आता है। वैसे तो कोई तीज त्यौहार हो ना हो, लेकिन हफ्ते में एक दिन तो बाहर के बरामदे को धोती ही हूँ, क्योंकि बाहर के कुत्ते आ जाते हैं, यहाँ बैठते हैं। रोज़ यहाँ पर पोछा नहीं लगाते हैं, बस ऐसे ही झाड़ू लगा देते हैं। तो पानी डाल करके आज मैंने यहाँ पर अच्छे से सफाई कर दी है। जब गमले नहीं थे तो लगभग रोज़ ही मैं यहाँ पर पानी डालकर धोती थी, लेकिन अभी गमले खूब सारे रखे हुए हैं तो इनको हटा हटा करके और पानी डालकर धोने में काफ़ी मेहनत लगती है। तो जब घर में कोई तीज त्यौहार है तो आज तो धोना बनता ही है। नहाने के बाद मैं किचन में आई तो आम रखे हुए थे। अब पड़ोस में मित्रता होने का यही तो एक फ़ायदा है। दीदी जो बगल में हमारे यहाँ रहती हैं, उनके यहाँ आम आए थे, तो अभी तो आम का यहाँ सीज़न है नहीं, लेकिन ये वाले आम बहुत अच्छे लगते हैं खाने में। और इसके साथ में ये जो नमक होता है ना मसाले वाला, आम का तो स्वाद ही बढ़ा देता है। ये आम खट्टी नहीं लग रही है, बस हल्की सी खट्टी लग रही है, पर ये जो चटपटा सा नमक बनाते हैं ना, काला नमक और लाल मिर्ची और थोड़ा सा भुना हुआ जीरे का पाउडर, इससे ना आम का स्वाद दोगुना हो जाता है। बहुत ही स्वादिष्ट लगी आम। और एक ही आम में हमने 3 लोगों ने मिलकर खाया। काफ़ी बड़े साइज़ की थी और इसमें जो बीच में जाली बन जाती है वो भी कम ही थी, तो इसीलिए पूरा गूदेदार आम था। हस्बैंड 9 दिन का व्रत रखते हैं, तो उनके खाने पीने की तैयारियां हो रही हैं। व्रत में ये जो नमक खाया जाता है वो काफ़ी ज़्यादा सख्त था, तो मैंने उसको ओखली में कूट लिया। उसके बाद थोड़ा जब छोटा हो गया, देखिए इस तरीके से हल्का पाउडर बन गया, तब इसे सिलबट्टे पर पीस लेंगे। इसमें बहुत ज़्यादा मसाले तो नहीं मिलाए जाते हैं, लेकिन जो भी मसाले मिलाए जाते हैं उससे बहुत ही गजब का स्वाद आता है। अब रोज़ रोज़ फल खा करके तो पेट भरता नहीं है। आलू खाए जाते हैं हमारे यहाँ काफ़ी ज़्यादा, और जो आलू बनती है, सब्जी बनती है आलू की कोई रेसिपी बनती है, उसमें यही नमक डालते हैं। देखिए इतना बड़ा ये जो टुकड़ा था, इसको मैंने छोटा छोटा ओखली में डाल करके ही कूट लिया था, इसलिए सिलबट्टे पर पीसने में ज़्यादा मेहनत नहीं पड़ती है। भुना हुआ जीरा लिया था 5 से 6 चम्मच। अब काली मिर्च नहीं था साबुत, वरना उस को भी इसी में डालकर पीस लेते। पाउडर था तो 4 चम्मच पाउडर मिला लेंगे, थोड़ा सा तीखा आ जाए नमक में। और बाकी मिर्ची तो व्रत में खाई नहीं जाती है, इसीलिए मिर्ची नहीं डालेंगे। जो लोग मिर्ची खाते हैं वो मिर्ची डाल सकते हैं। बस यही व्रत में खाने वाला नमक, जीरा, काली मिर्ची, अच्छे से 1-2 बार इसको पीस लेंगे। सारा नमक आपस में मिक्स हो गया है। अब इसे डब्बे में भर कर रख लेंगे। व्रत में खाने के लिए नमक जो है ना, ये बहुत स्वादिष्ट लगता है और हमें रोज़ रोज़ थोड़ा थोड़ा पीसने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। व्रत में खाई जाने वाली जितनी भी रेसिपीज़ हैं, आप उनमें ये नमक डाल सकते हैं। और अगर आपका कुछ बनाने का मन नहीं है, उबला हुआ जो सादा आलू होता है उसमें भी आप थोड़ा सा ये नमक डालकर खाएंगे, बहुत ही स्वाद अच्छा आता है। आप मखाना भूनते हैं, आलू भूनते हैं, तो उसमें ये नमक डालिएगा, बहुत ही गजब का आएगा स्वाद। आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि ये हमने व्रत के आलू बनाए हैं। एक मैंने नमक सादा ही रखा था, क्योंकि उसे सब्जी वगैरह में डाल देते हैं, उसमें मसाले नहीं मिलाए हैं। अभी इतना सब करते करते सूरज डूब गया और शाम होने लगी थी। जो कपड़े हमने धुल कर डाले थे उनको उठा लाते हैं। हमारी छत पे आजकल यही चांद दिख रहा है। इतने ज़्यादा ये रेन लिली के फूल निकल रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। रात में तो मुझे बहुत प्यारे लगते हैं। खुशबू तो नहीं आती है इन फूलों से, लेकिन अंधेरे में भी ये चांद की तरह चमकते रहते हैं। रोशनी ना भी हो तो ये फूल दिखाई देते हैं, इसलिए मैं इन्हें अपनी छत पर का चांद कहती हूँ। ये जो आप लाइट देख रहे हैं नीचे किचन की है। आपको मैंने दिखाया था मेरे किचन में ऐसे ऊपर फर्श नहीं है,
जो लोहे का जाल है उसके ऊपर प्लास्टिक का टीन लगा हुआ। तो जब नीचे लाइट जलाते हैं तो ऊपर का नज़ारा कुछ ऐसा हो जाता है। तो शाम होते होते मैंने सारे कपड़े उठा लिए हैं, चलिए नीचे चलते हैं। और जो पर्दा हमारा सूख गया है इसको अभी लगा देते हैं, सुबह के लिए नहीं छोड़ेंगे। जितना काम अभी हमारा हो सकता है उतना हम कर लेंगे, ताकि सुबह हमें कम से कम काम करने पड़े। पाइप तो पहले से ही क्लीन था, बस इसमें पर्दा डालना है। सुबह जब हम पूजा करेंगे तो यहाँ का ये जो खाट पड़ी हुई है इसको हटा देंगे, बाकी सारा कुछ साफ़ है यहाँ पर, तो सिर्फ पूजा की ही तैयारी करनी पड़ेगी। ये बहुत पुराना पर्दा है, तो इसमें ये जो प्लास्टिक के छल्ले आते हैं वही पड़े थे, और ये काफ़ी ज़्यादा टाइट होते हैं तो धोने पर निकलते नहीं हैं। वरना कई बार ना जो बड़े छल्ले होते हैं वो गिर जाते हैं, तो फिर बाद में इनको लगाना पड़ता है, तो ये इसी में फंस जाते हैं, इसलिए निकलते नहीं हैं। तो हमारा पर्दा लग गया है। उसके बाद मैंने जो माता की चौकी थी उसको भी धो करके रख दिया था, तो लाते हैं और यहीं पे रख देते हैं। कोई भी त्यौहार हो, यदि हम उसका अच्छे से आनंद लेना चाहते हैं तो जितना हो सके आप तैयारी 1-2 दिन पहले से कर लें। ज़्यादा से ज़्यादा जब हम तैयारी कर लेते हैं फिर उस दिन हमें कोई भागा दौड़ी नहीं होती है और कोई हमारा काम छूटता नहीं है। ऐसे ना हम त्यौहार का आनंद ज़्यादा ले पाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हमारा शाम का खाना होने जा रहा है। हमारा आज का ये ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड गुड नाइट।